बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हज़रात गिरामी कदर, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम अजीज़ भाइयों दोस्तों, आज मौजू है कि कायनात के अंदर एक पैगंबर ऐसा भी गुजरा कि जिसकी रूह कब्ज़ करने के लिए इज़राइल उसकी कब्र में गया था। और वो हस्ती कौन थी? वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ात थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में इज़राइल तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। आप सफ़र में थे तो हज़रत मूसा कलीम जलाली थे, आपने थप्पड़ मारा और इज़राइल की आंख बाहर आ गई। आप वापस बारगाह इलाहिया में पहुंचे और कहने लगे कि मालिक, क्या तेरा बंदा तेरे पास नहीं आना चाहता? और उसने मुझे थप्पड़ मारा है और मेरी आंख बाहर आ गई है। रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी शान कुदरत से इज़राइल की आंख को ठीक कर दिया और हुक्म दिया कि जाओ वापस और मेरे पैगंबर से पूछो क्या वो दुनिया में रहना चाहता है या मेरे पास आना चाहता है। और अगर दुनिया में रहना चाहता है तो एक जानवर बैल उसके ऊपर हाथ रखे, उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे मैं उन बालों की तादाद के बराबर उन्हें सालों वाली जिंदगी अता फरमाऊंगा। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाए और आपने सलाम पेश किया और कहने लगे कि तेरा रब कहता है कि इस बैल के ऊपर हाथ रखो, इसके जितने भी बाल होंगे उन बालों के बराबर मैं सालों वाली जिंदगी अता कर दूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इज़राइल को कहा कि मुझे जिंदगी की जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी की 3 दुआएं हैं, अगर वो तीनों दुआएं कबूल हो जाती हैं तो आपको इजाजत है मेरे पास आने की। हजरत इज़राइल ने पूछा कि ऐ प्यारे पैगंबर, वो कौन कौन सी दुआएं हैं? तो आपने कहा कि पहली दुआ तो ये है कि मैं मुल्क शाम के अंदर हूं। रब्बे ज़ुल जलाल ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन सारी सिमट गई और पैगंबर शाम के अंदर पहुंच गए। और आपने कहा कि दूसरी दुआ यह है कि मेरी कब्र अनवर जो है वो मस्जिद अक्सा के सामने हो। और तीसरी दुआ यह है कि मैं कब्र अपने हाथों से तैयार करूं, फिर उस कब्र के अंदर लेट जाऊं, फिर मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत मूसा कलीम की तीनों दुआओं को कबूल फरमाया। आप मुल्क शाम से दूर थे, उस खालिक के लिए तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है। जमीन को हुक्म दिया, जमीन सिमट गई, पैगंबर मुल्क शाम की सरजमीन पर चले गए। और मस्जिद अक्सा वो मस्जिद अक्सा है कि जिसकी बुनियाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी। आपकी कौम के अंदर एक ताउन जैसी बीमारी फैल गई तो आपने मन्नत मानी, या रब्बे ज़ुल जलाल, मैं तेरा घर बनाऊंगा और तैयार करूंगा, लेकिन मेरी कौम को शिफा अता कर। रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत दाऊद पैगंबर की दुआओं को कबूल किया और वो बीमारी दूर चली गई। आपने मस्जिद अक्सा की तामीर जो थी वो शुरू कर दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी कब्र अनवर मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सामने थी और आपने देखा कि हुजूर जब मेराज की रात सफर कर रहे थे तो जिब्रील ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ आपने 2 रकात नफल पढ़ने। हुजूर अपनी सवारी से नीचे उतरे
तो आपने अपनी निगाह नबूवत से देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे। अब तवज्जो तलब सवाल यह है कि हजारा मण मिट्टी जिसके अंदर मूसा कलीम थे, और निगाह मुस्तफा का ये कमाल था कि हजारा मण मिट्टी के अंदर भी हुजूर मूसा कलीम को देख रहे थे कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। और यारो, जिस मुस्तफा की निगाह का ये कमाल है, वो हजारा मण मिट्टी के नीचे रहकर हजरत मूसा कलीम को देख सकते हैं, तो वो मेरा पैगंबर, मेरा आका, कायनात का मुहसन, कायनात के लिए जो रहमत बन के आया है, वो अपने उम्मत खिदरा के अंदर रहकर पूरी उम्मत को देख भी सकते हैं और पूरी उम्मत का सलाम और दरूद भी सुन सकते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ही वो जात थी कि जिसकी दुआएं अल्लाह ने 3 दुआएं कबूल की। पहली दुआ, जब मुझे मौत आए, मुल्क शाम की सरजमी हो, और दूसरी दुआ, मेरी कब्र अनवर जो है वो मस्जिद अक्सा के सामने हो, और तीसरी दुआ ये थी कि जब मैं कब्र के अंदर लेट जाऊं तो फिर मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो आपने देखा कि फरिश्ते एक कब्र तैयार कर रहे थे। आप उनके करीब आए और उनसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हुक्म इलाही है, हम एक कब्र तैयार कर रहे हैं अल्लाह के नेक बंदे के लिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि आप बाहर निकले, मैं खुद तैयार करना चाहता हूँ। प्यारे कलीम ने उस कब्र को तैयार किया और आप कब्र के अंदर लेट गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के भेजे हुए हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल पीर अख्तर रसूल कादरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।